हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड वीकली टेस्ट क्लास 12th का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जिसका कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है 31 अगस्त को, सैटरडे को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो, इश्यू हो, आप लोग मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। एक बार फिर से बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि ये 12th क्लास का है, फिजिक्स का है, जिसका कि एग्जाम आप लोग का 31 अगस्त को होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द प्रोसेस इन विच अ रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसमें एक क्षेत्र को किसी भी विद्युत क्षेत्र से मुक्त किया जाता है रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। मतलब एक कोई ऐसा क्षेत्र है, रीजन है, जिसमें कि किसी भी मतलब कि किसी भी विद्युत क्षेत्र से मुक्त किया जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र से मतलब मुक्त कर देंगे, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं यह बताना है। तो इसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी करेक्ट। हिंदी में बोलेंगे स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। क्षमता सी के तीन संधारित्र, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। ठीक है, श्रेणी क्रम श्रृंखला कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। समकक्ष धारिता होगी। ठीक है, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट। सी इक्यू में लिख देता हूँ, और ऐसे ही आपको भी लिखना होगा। प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। सी इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर C1 C2 C3 तीनों का मान हमको C दे रखा है, तो मान रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/C प्लस में 1/C प्लस में 1/C, ये आ जाएगा। आगे करते हैं। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हमारा हो जाएगा C। जब C को कॉमन लेकर के ऊपर जोड़ेंगे तो 3/C आ जाएगा। ठीक, हमको तो चाहिए C इक्विवेलेंट, तो इसको उल्टा कर दीजिए। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका C/3। C/3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। इफ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज पॉजिटिवली, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा। मतलब एक खोखला गोलीय चालक है, मतलब कि अंदर से एकदम खाली है लेकिन है गोला। ठीक है, और ये धनावेशित है। ठीक है, तो उसके भीतर पूछ रहा है कि विद्युत विभव क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। उसके अंदर यहाँ पर धनावेश रहेगा और एक समान रहेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हिंदी में भी वही है कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ देखिए, स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव का सूत्र, तो यहाँ पर देख लीजिए सेम वही होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू W/Q, ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू W/Q, ऐसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं चाहे तो। हिंदी में है कि स्थिर वैद्युत विभव बराबर कार्य बटे चार्ज।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन। जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब देखिए क्या है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज। एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य रिक्त स्थान है। तो कितना मतलब कार्य किया गया है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0 यानी कि 0। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर एक इकाई धनात्मक आवेश को स्थानांतरित करने में, बंद पथ है तो घूम फिर कर वहीं पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर कार्य 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे है 6 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। एक चालक क्षेत्र के अंदर स्थिर वैद्युत विभव, तो एक चालक क्षेत्र के अंदर स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस, यानी कि केंद्र से पृष्ठ तक नियतांक स्थिर रहता है, मतलब कि केंद्र से पृष्ठ तक एकदम नियत रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन क्रेजेज वेन। समांतर पट्टिका संधारित्र की क्षमता तब बढ़ जाती है जब, मतलब कि समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसका जो क्षमता है ये कब बढ़ेगा, कब इंक्रीज होगा, यहाँ पर बताना है, इंक्रीजेज है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कि एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, यानी कि पट्टिका का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तब ये आपका बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगर क्षेत्रफल बढ़ता है यहाँ पे तो आपका यहाँ पर क्षमता भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। हिंदी में देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक रूप से आवेशित कण को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसमें एक धनात्मक आवेशित कण को विरामावस्था में छोड़ा जाता है, मतलब स्थिर रूप से छोड़ा जाता है। आवेश की स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है, स्थिर वैद्युत ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, एनर्जी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास कि डिक्रीजेज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, घट जाती है क्योंकि आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चलता है, आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चलेगा, इसलिए ये जो मतलब कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा है ये घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, और हिंदी में भी यहाँ पर दिया गया है क्या है कि निरंतर विद्युत विभव क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको आंसर बताता हूँ, इसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल है ना, तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होगा। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, यानी कि रीजन के अंदर कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। और हिंदी में भी वही रहेगा आपका कि विद्युत क्षेत्र शून्य है, क्षेत्र के अंदर कोई आवेश नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी करेक्ट, यानी कि बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये नंबरिंग मिस्टेक है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर अ मेटल इज, यानी कि किसी धातु का पारा वैद्युतांक होता है, पारा वैद्युतांक होता है, धातु का पूछ रहा है, धातु का और जल का और एक और कोई है, ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं तो ध्यान रखिएगा। तो धातु का कितना होता है यहाँ पर, तो धातु का होता है यहाँ पर इन्फिनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि अनंत। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे पहले 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक एंड अ कंडक्टर, यानी कि पारा वैद्युत और सुचालक में भेद कीजिए। ठीक है, मतलब कि पारा वैद्युत और सुचालक में अंतर बताना है, इन दोनों में भेद बताना है। ठीक है, तो जो आपका पारा वैद्युत है या फिर जो आपका डाई इलेक्ट्रिक है, इसको एक बार के लिए आप लोग कुचालक मान लीजिए, यानी कि नॉन कंडक्टर मान लीजिए। सिर्फ आपको दिमाग में सोचना है कि जो यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक है
या फिर जो आपका पारा वैद्युत है ये कुचालक है या फिर नॉन कंडक्टर है, क्योंकि इसका जो बिहेवियर होता है एक नॉन कंडक्टर की तरह ही होता है या फिर बोलिए कि कुचालक की तरह ही होता है। इस प्रकार से आप लोग अंतर इजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि डाई इलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग। ठीक है, और कंडक्टर्स में क्या है, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ठीक है, और वही बात हिंदी में लिखा गया है कि पारा वैद्युत जो है या फिर जो डाई इलेक्ट्रिक है वे कुचालक पदार्थ हैं। मैंने आपको बताया है कि इसको कुचालक मान लेना है। कुचालक पदार्थ है जो बिना संचालन के विद्युत प्रवाह संचारित करता है, मतलब कि ये विद्युत प्रवाह संचारित नहीं करता है, ऐसा समझिए। फिर है कि जो यहाँ पर सुचालक है यानी कि कंडक्टर। सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने या संचालित करने के लिए किया जाता है। तो बस हो गया यहाँ पर इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक और आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा जिसका कि भी आंसर आपको एकदम शॉर्ट तरीके से देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज अराउंड अ सर्कल आर्क ऑफ रेडियस आर एट द सेंटर ऑफ विच अनदर पॉइंट चार्ज इज लोकेटेड। हिंदी में देखिएगा, त्रिज्या आर के एक वृत्त चाप के चारों ओर एक बिंदु आवेश को स्थानांतरण करने में कितना कार्य होता है जिसके केंद्र में एक और बिंदु आवेश स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, समविभव पृष्ठ होने के कारण किया गया कार्य शून्य होगा। सिंपल सा, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि वृत्त बनाएंगे, फिर उसमें यहाँ पर अपना मतलब त्रिज्या वगैरह लेंगे और इस पर चाप वगैरह बना करके देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि ठीक है, सिर्फ लॉजिक लगाइए और थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पर जो पृष्ठ है समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ है मतलब कि वर्क डन 0 होगा। तो बीइंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन विल बी 0। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, ड्राइव एन एक्सप्रेशंस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसको कि हम लोग पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे देखिएगा, तो इसको चाहे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अदरवाइज सबसे पहले फिगर बना लेना है। ये कांस्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। जो आपको इधर ऐसे ये लाइन दिख रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया सबसे पहले, यानी कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर है हमारे पास प्लस आवेश और यहाँ पर है माइनस आवेश, यहाँ पर मतलब कि धन आवेश, यहाँ पर ऋण आवेश। ये हमारा क्या है, ये है हमारा डाइपोल है, ये हमारा डाइपोल है जिसमें कि यहाँ पर ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। ठीक है, और इसका ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट इधर और इसका हो गया डाइपोल मोमेंट इधर, जो कि यहाँ पर माइनस क्यू ई है और यहाँ पर प्लस क्यू ई है। ठीक है, और अगर ऐसे हम लोग यहाँ पर डॉटेड कर दें और इसको भी डॉटेड कर दें, ठीक है, डॉटेड कर दें, तो हमको पता है कि ये 2a है, इसका लंबाई 2a होता है, इसका हम लोग कंसिडर करते हैं 2a। तो ये हो गया हमारा 2a और हमको ये पता है कि यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे तो ये हमारा 2a साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 2a साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको कहानी कथा लिखना है, कहानी कथा मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये सारा कुछ लिख लेना है। इसके बाद वर्क इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो θ1 से θ2 तक, और यहाँ पर टाउ का डी थीटा हो जाएगा, या फिर इसको इसी प्रकार से लिखते हैं θ1 से θ2 और टाउ की जगह पर पी साइन थीटा लिख सकते हैं और डी थीटा। तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे तो पी आ जाएगा बाहर, साइन थीटा का हो जाता है समाकलन माइनस का कोस थीटा, जो कि θ1 से θ2 तक है। तो मान रखेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं तो कोस θ2, फिर माइनस का साइन कोस θ1, और यहाँ पर चूँकि जो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था जिसको कि हम लोग यहाँ पर बाहर लिए हुए थे, तो इस माइनस को बाहर ही रहने दे सकते हैं, अदरवाइज आप लोग चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर u इज इक्वल टू फाइनली वर्क जो है यही हमारा पोटेंशियल की इक्वल आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू माइनस का p कोस θ2 माइनस का कोस θ1 आ जाएगा। ठीक है, कोस थीटा इसको हम लोग फाइनल बोल सकते हैं, इसको इनिशियल बोल सकते हैं। ठीक है,
जो θ2 है इसको हम लोग फाइनल बोल सकते हैं, इसको इनिशियल बोल सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू बोल लीजिए या फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू बोल लीजिए, दोनों यहाँ पर बराबर ही हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं और भी डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और है, सॉरी नेक्स्ट नहीं है बल्कि ये हिंदी में ही है, सेम हिंदी में है कि विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत आघूर्ण पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो वही तो सेम हिंदी में भी है, तो जैसा इंग्लिश में मैंने बताया सेम हिंदी में है, ये आपको जो लैंग्वेज है सेम टू सेम हिंदी में उतार लेना है, और बाकी जो प्रोसेस मैंने इंग्लिश में बताया सेम टू सेम प्रोसेस हिंदी में भी है। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया और सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने बता दिया। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चंस मैं अलग से अपलोड कर दूंगा और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, साथ ही एक्स्ट्रा में भी और कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।